ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ज़बरदस्त तरीके से आज बैंक निफ्टी गिरा है। हॉकिश कमेंट्री आई थी आरबीआई की, ठीक है। अपना एक स्टॉप लॉस बीट हुआ था, एक टारगेट बीट हुआ था। टारगेट बड़ा साइड में मिला था, स्टॉप लॉस छोटा सा कटा था। कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको भी। पहले आगे बढ़ते हैं। और ये जो गिरा है मार्केट, क्या आगे कंटिन्यू रहने वाला है या फिर ये रुकेगा? क्योंकि कुछ फंडामेंटल चीज़ें चेंज हुई हैं, अपन लोग उसको धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले वन डे के चार्ट पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, कल हम लोगों ने देखा क्या था, वहाँ से करते हैं कि अगर 46,050 के ऊपर जाएगा तो हम लोग बाय की साइड पे प्रेफर करेंगे, बाय करेंगे। यहाँ पे मैं बाय भी करा था, इस कैंडल पे बाय किया था, प्रॉफिट दे रहा था एक बार में। तकरीबन चला गया था ये आपका 180 के आसपास का। लेकिन फिर वहाँ से जो ये गिरा, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काट गया। और हो सकता है जिसका 40-50 पॉइंट लगे होंगे वो लगे होंगे, क्योंकि बहुत तेज मार्केट ने रिएक्ट किया था। कोई निकल गया उसमें, गंगा में बहती हुई गंगा में हाथ धो के, तो बात अलग है कि एकदम से कॉलें भागी थी ना, वो चीज़ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस नहीं दिया तो आप देखो आगे क्या होगा। कि अगर सोचो आप ये एवरेज करते रहो, यही मेन चीज़ होती है, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स। हम लोग लाइव में बैठ के ट्रेड कर रहे थे, हम लोग को ये प्रॉफिट हो रहा था, अच्छा प्रॉफिट चल रहा था। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड पे हम लोगों को 1:2 मिल रहा था। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ कल प्लान करी थी, कल हम लोग ट्रेंडिंग को प्लान करेंगे कि यहाँ से आपका 1:3 1:4 को प्लान करेंगे, राइट। तो वो नहीं मिला, नीचे आ गया। उसके बाद जब ये गिरा तो एक लाइव मार्केट में बता रहा हूँ मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट होती है साइकोलॉजी ट्रेडिंग की। एक एसएल हिट हुआ, मैं शॉर्ट किया, मैंने एक बार हिकअप दिया, एसएल हिट हुआ। उसके बाद जब दोबारा अगेन शॉर्ट किया, फिर जब दोबारा शॉर्ट किया, फिर तो आपको पता ही है वो ट्रेड कितना बढ़िया चला, ठीक है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप मार्केट में गलती को एक्सेप्ट करो, गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, ठीक है, वो चीज़ है। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में तो हमारा क्लियर था, 22,050 ऊपर था। और अगर ये 880 के नीचे जाएगा तो फिर सेलिंग का आपका तेज वाला चीज़ दिखना था, ये अपने को निफ्टी में तो पता था, ठीक है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से और देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी है, ठीक। सबसे पहले थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं, जब भी ऐसा होता है। इस पॉइंट के नीचे आपको सेलिंग था, मैंने सेल को होल्ड करके रखा रहा, ठीक है। इसके नीचे आपको सेलिंग था, ठीक है। कॉल बेच के आप होल्ड कर भी पाते हो, पुट बाय करके होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इसके नीचे आपका सारे बायर्स बैठे, सबके स्टॉप लॉस खा गया। और वो लेवल अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, कि जो अभी टूटते हुए देखने को नहीं मिलता। तो बहुत ज़्यादा मार्केट कंफ्यूज कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज जो बोल रहे हैं इंट्राडे में कुछ और हो रहा है, ठीक है। अब हो रहा है तो हो रहा है, हमको मार्केट के हिसाब से रिएक्ट करना है ना, राइट, वो चीज़ है। अब लोग क्या होते हैं, नहीं जिद पे अड़े रहेंगे कि नहीं, हमको जो करा है वो एनालिसिस करा है वही उसी पे ही जाना है। तो वो चीज़ नहीं करनी है और फ्लेक्सिबल होकर काम करना है, राइट। तो वो चीज़ है। कौन सा बोले आ रहा है 45,600 का, जहाँ से बहुत बायर्स अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद अगर आप, मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, अगेन जब ये बाउंस मारा, बाउंस मारने के बाद ये यहाँ से ऊपर गया। आज हम लोगों को रिवर्सल प्लान नहीं करना था, रीज़न क्या था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने आपको क्या चीज़ बताया हुआ है, जब भी दोनों साइड का डेटा आपका नेगेटिव होता है, दोनों साइड का रेड होता है, तो आप रिवर्सल को प्लान ना करो, ठीक है। रिवर्सल को प्लान ना करके सेल ऑन राइज की अप्रोच को भी रखो। तो यहाँ पे आपको सेल की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, नहीं तो यहाँ पे आपको बाय साइड में नहीं जाना, ठीक है। शीट कैसे मिलेगी, आप व्हाट्सएप नंबर आपके पास पड़ा होगा, मैसेज कर देना, हाय आई वांट ये वाली शीट जो है, ठीक है। अब कल क्या हो मार्केट में, ठीक है, कल क्या करना है वो एक इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट आपका गैप अप खुलता है, ठीक है, तो ध्यान समझना। तो ऑप्शन सेलर को भी एक जोन मिल गया, और सॉरी पुट राइटर को भी एक जोन मिल गया, और कॉल राइटर को भी एक जोन मिल गया, अगर मार्केट आपका गैप अप खुलता है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे उन्हें तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात ही नहीं, अगर मार्केट गैप अप भी खुलेगा तो भी उनको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बिकॉज एक अच्छा उनको प्रॉफिट में मिल रहा होगा, ठीक है। हाँ, अगर ये 45,600 के ऊपर जाना शुरू करेगा तब एक बार को भले ही दिक्कत है, लेकिन 45,600 जब तक नहीं टूट रहा है, अपना सेल ऑन राइज की ही अप्रोच बैंक निफ्टी की रहने वाली है, ठीक है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, बिकॉज एक ब्रेकडाउन आया है। याद रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल मार्केट वापस से इसके ऊपर यानी 50% के ऊपर यहाँ पे क्लोज कर जाता है, कहाँ पे, ध्यान समझना जो मैं बोल रहा हूँ, मिस नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर जाता है तो ये वाली जो कैंडल होगी ये आपकी फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल होगी, और फॉलो अप बाइंग के साथ फिर मार्केट आपको ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग की तरफ हम लोग प्लान करेंगे। लेकिन अभी ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो कौन सा ये इंपॉर्टेंट लक्ष्मण रेखा मार्क करके रख लेना 45,600 की, ठीक है। अगर मैं नीचे बात करता हूँ तो नीचे क्या चीज़ है, ठीक है। नीचे आपको, मेरे को बेस्ट केस सिनेरियो पता है कहाँ होगा, यहाँ के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिले इस एरिया में। क्यों, बिकॉज इस एरिया में बायर्स ने अटेम्प्ट कर रखा है, और अटेम्प्ट कर रखा है तो यहाँ पे आसपास आता है, मार्केट ऊपर आता है, फिर कोई नेगेटिव एक्शन मिले तो सेल का रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होगा। कल आप लाइव में आओगे, जब लाइव ट्रेडिंग में आओगे तो देखना मैं यही सेम स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहा होऊंगा। वेयर एज अगर मार्केट इसके नीचे जाती है, ठीक है, किसके नीचे, इसके नीचे, ठीक है। ये तो हो गया गैप अप केस, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साइडवेज का खुला तो क्या करेंगे, वही सेम वेट करेंगे, इसके आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिले तब सेल के बारे में सोचेंगे, अगर साइडवेज खुला तो।
अगर गैप डाउन खुला तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे बैठे हैं शॉर्ट सेलर्स, किसी भी टाइम एक बार हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, मार्केट आपका ऊपर खुल जाए। लेकिन एक चीज याद रखना, मार्केट में एक शार्प सेलिंग आई है, गैप डाउन खुलने के बाद भी अप्रोच फर्स्ट डे पे बाय ऑन डिप्स की नहीं होती है। मतलब मैं आपको एक दिन दिखा दूँ जैसे ऐसा पहले हुआ था, आइडिया लग जाएगा आपको। ये देखो, मार्केट ने एक शॉर्ट सेलर हुआ, गैप डाउन खुला, मार्केट ऊपर आया, ठीक है। ऊपर आने के बाद मार्केट जब ऊपर आता है उसके बाद ये फर्स्ट डे था सेलिंग का, अगर ये दूसरे दिन कंटिन्यूसली सेलिंग चल रही थी तो आपको सेल के ट्रेड नहीं खोलते, फिर हम रिवर्सल को ढूंढते। मतलब क्या है, जब भी फर्स्ट डे सेलिंग आती है इस तरीके से तो सेकेंड डे में हमें रिवर्सल को प्लान नहीं करना होता है। हाँ, नीचे खुला गैप डाउन, उसके बाद वापस से ऊपर कहीं सेल करने को मिल गया तो बात अलग होती है, ठीक है। तो यानी कि अब देखो वही सेम चीज़ है, ध्यान समझना। मैंने आज आपको एनालिसिस में बताया कल है सेल ऑन राइज की अप्रोच, लेकिन अगर कल ये डेटा आपका वापस से दोनों ग्रीन हो जाए, ठीक है, ये दोनों ग्रीन में आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, एडमेंट नहीं रहूंगा कि हाँ ज़बरदस्ती की सेल करना है करना। जब देख रहे हो आपको मार्केट में डेटा स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव बन रहे हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं, तो क्यों करना है ना, वो चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी पे आते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का अच्छा नीचे कहाँ तक है, ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऊपर तो हमने देख लिया, चलो नीचे कहाँ, नीचे आपका एक यही सपोर्ट आ रहा है। अच्छा, कल और आज दोनों ही जगह मैं ये चीज़ बार बार कह रहा था, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही काम नहीं करने वाली, ना सपोर्ट काम करेगी ना ही रेजिस्टेंस काम करेगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा बार उसने उस पर हिट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यही एक लेवल है आपका 44,400, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो रिवर्सल प्लान भी करना है तो यहीं के आसपास इंट्राडे में रिवर्सल को प्लान करना है। 44,400 500 का एरिया, 44,500 मोटा मोटा मान लेना, ठीक है। तो ये अपने को निकल के गया नीचे। निफ्टी क्या है, निफ्टी पे बात करते हैं तो निफ्टी में यहाँ पे, हाँ राइट, ठीक है। कल हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि मार्केट में ये एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ के नीचे एग्रेसिव, ये तो 22,050 ऊपर था, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तो प्लान कर ही रहे थे हम लोग, ठीक है। अब ध्यान समझे निफ्टी के ट्रेड्स, निफ्टी को मैंने इस कैंडल पे शॉर्ट किया, सुबह लाइव ट्रेडिंग की बात बता रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे सेल किया, ठीक है। सेल का ट्रेड नहीं चला और एक हिकअप में मेरा स्टॉप लॉस काट गया। उसके बाद दोबारा जब इसने यहाँ पे लो तोड़ा, फिर मैंने अगेन सेल किया। एडवाइजरी में देखोगे तो मैंने यहाँ पर सेल दे दिया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा लेट सेल किया था, क्यों, बिकॉज थोड़ा सा कन्फर्मेशन ज़्यादा चाहिए थी। क्यों कन्फर्मेशन ज़्यादा चाहिए थी, बिकॉज एक ऑलरेडी मेरे दो एस एल हिट नहीं हुए थे। बैंक निफ्टी में कॉस्ट टू कॉस्ट निकला था और निफ्टी के अंदर आपका इसके अंदर निफ्टी के अंदर एक सेलेक्ट हुआ था, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे मार्केट आपका नीचे आया, ऊपर आया और नीचे आया। अब अगर आप देखोगे ध्यान से, दोनों में फर्क देखना, चार्ट में मैं आपको कॉम्बिनेशन में फर्क दिखा रहा हूँ। ये एक स्विंग था बैंक निफ्टी में, ठीक है, यहाँ पे सेम टाइम पे स्विंग बना है और यहीं पे आपका निफ्टी पे बना है। ये देखो, अब ध्यान से आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको ध्यान से कि निफ्टी में स्ट्रॉन्ग कैसे कैसे निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी से। दिख रहा है कि मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद तकरीबन तकरीबन ये ऑलमोस्ट वहीं तक अपने स्विंग पे पहुंच गया, राइट। और जबकि निफ्टी आपका बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी अपने यहाँ तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब क्या था, आज टोटली बैंक निफ्टी आपकी बेरिश थी, निफ्टी की एक्सपायरी थी, मे भी इसलिए, है ना। लेकिन अब अगर ध्यान समझना कि अगर ये लेवल नहीं टूटता है अभी के लिए 21,850, तो यहाँ से अगेन आपको एक सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, ऊपर जाएगा, वापस से कंटिन्यूसली आपको सेलिंग की तरफ मिलेगा, ठीक है। तो होगा उधर की तरफ रेफर करेंगे, ठीक है। निफ्टी को और बैंक निफ्टी में अभी एज ऑफ टुडे कौन सा वीक दिख रहा है, बैंक निफ्टी। लेकिन अगर कल सेम चीज, कल क्या दिखा मुझे, कल इसमें निफ्टी बैंक ग्रीन दिख रहा हो और ये आपको रेड दिख रहा हो, तो मैं निफ्टी पे शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा, राइट। तो वो चीज़ ध्यान समझना। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये आपका कौन सा लेवल आ रहा है इंपॉर्टेंट, इसको हम नोट करते हैं, ठीक है। ये आ रहा है आपका 21,811। ऑब्वियसली यही लेवल इससे पहले भी था जहाँ से इसका रिवर्सल आया था। तो अगर ये वापस से डब्लू पैटर्न बनेगा तो मुझे रीटेस्ट चाहिए कल के लिए। मतलब क्या है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद देन ऊपर गया। देखो, ट्रेड को होल्ड करने का कन्विक्शन एक दिन पहले से ही आता है। हमारे एक प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद अगर मार्केट उसी हिसाब से चला तो हम ट्रेड लेते हैं फुल क्वांटिटी में, नहीं तो क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं कम क्वांटिटी में, अगर स्क्रीन कुछ और बोल रही है। सेम चीज़ था इसमें भी आपका आज के दिन में, ठीक है। अब अगर कल मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो मुझे एक रीटेस्ट मिल जाए 811.20 का, उसके बाद चलता है तब बाइंग की साइड देना। रीज़न बता रहा हूँ क्यों, यहाँ आई है सेलिंग, ठीक है। प्योरली आपका प्राइस एक्शन नेगेटिव बना हुआ है, ठीक। अब नीचे का कहाँ पे निफ्टी में वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अभी तो फिलहाल आज का जो डे लो है वही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज 100 पॉइंट ऊपर आ गई लास्ट के जो 30 मिनट्स है ना, ये इसमें आपके 100 पॉइंट ऊपर आ गई निफ्टी तकरीबन। तो ये आई तो ऑब्वियसली एक स्विंग का काम करेगा ही करेगा, है ना। तो पुट राइटर्स भी आए होंगे यहाँ पे। और ऊपर आपका क्या है 814,
तो 100 पॉइंट ऊपर है और 100 पॉइंट नीचे है, इसी रेंज के अंदर को अगर ट्रेड मिलता है तो क्या करेंगे प्लान, ऊपर के लेवल पे आके सेल, नीचे के लेवल पे आके बाय, दोनों साइड का ट्रेड प्रेफर करेंगे। और एक चीज़, अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो रीटेस्ट का वेट करना है, ठीक है, नहीं तो फिर मान लो ये ब्रेक देता है, एक फॉल्स देने के बाद वापस से नीचे गिरता है तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा उस केस में, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेन चल के देख लेते हैं, हालांकि पूरी त्राही त्राही मची होगी ऑप्शन चेन में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ऑप्शन चेन में चलने से पहले क्या करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है ना। ओके ठीक है, देखो आप जो कल हमने प्लान किया था वो प्लान आज नहीं चला मेरे हिसाब से। बैंक निफ्टी अगर 6050 चाहती तो 150, 200, 250 पॉइंट से ज़्यादा का आपको निफ्टी बैंक में मिलना था। एक टाइम पे गया भी था, प्रॉफिट मिल भी रहा था, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट वो बहुत जल्दी निकल गया। निफ्टी में वही चीज़ हम लोगों ने सेम प्लान किया था कि अगर ये 880 का लेवल टूटता है, 870, तो नीचे सपोर्ट नहीं है। आप एक काम करना, मैं लाइव ट्रेडिंग की जो वीडियो है उसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे भी, इसमें मेंबर्स में भी, और A to Z में तो है ही है। उसमें आप ध्यान से देखना, जब ये ब्रेक डाउन हुआ था उसके जब ये रिवर्सल को प्लान करने को मैंने क्लियरली मना किया था कि रिवर्सल प्लान नहीं करना है। क्यों? बिकॉज हम ट्रेंडिंग को प्लान कर रहे थे, ये नहीं प्लान था कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। ट्रेंडिंग था, मतलब किधर की तरफ भी ट्रेंडिंग आज मूव आने वाला है, वो ट्रेंडिंग मूव अपने को देखने को मिला, ठीक है। तो निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको, 550 से प्रोट्रैक्टर्स भागे हैं, यहाँ पे 9 लाख, 3 लाख, 12 लाख, ठीक है। 21,800, वही 811 देख रहे हो, चार्ट पे भी वही लेवल बन के आ रहा है, और सेम चीज़ ऑप्शन के राइटिंग का लेवल भी वही आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो पुट्स के रेट सस्ते हैं कंपेयर टू कॉल के रेट्स, है ना, वो चीज़ को ध्यान में रखना है। कोई बात नहीं, निफ्टी हो गया, देन आपका बैंक निफ्टी हो गया। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी 45,000 पे 9,99,000, वही जो लास्ट में एक मूव आया ना ऊपर की साइड, वो पुट राइटर उन्होंने सोचा होगा पुट्स हो गई महंगी सारी, तो उन्होंने पुट क्या करा, बेच के थोड़ा सा राइटिंग करी, है ना। तो आज का स्विंग, जो आज का डे लो है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और अगर मैंने कई बार देखा है कि ये लो तोड़ते हैं उसके बाद मार्केट वो ऊपर ले जाते हैं, फॉल्स ब्रेक या ब्रेकडाउन में फंसाते हैं, जो होगा स्क्रीन में देख लेंगे, ठीक है ना। और मज़ा तो पता है क्या था एक्चुअल में, लाइव ट्रेडिंग में मज़ा आता है। क्यों लाइव ट्रेडिंग में आ रहा है? बिकॉज वहाँ पे मैं आपको एक्जैक्टली बता पाता हूँ कि क्या चीज़ हो रहा है क्या नहीं करना है, वो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है ना। 45,000 की पी आपकी, ठीक है, सी ठीक है, दोनों ही तरफ आपके कॉल पुट राइटर बैठे हैं, मतलब कल बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज़ का डे मिलेगा आपको, आप देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।